किसी भी व्यक्ति की भौतिक समृद्धि एवं सुखों का भविष्य में होने वाले लाभ और नुकसान के बारे में पता कुंडली में शुरू शुक्र ग्रह की स्थिति और उसके बल को देखकर की जाती है। अगर जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति सशक्त एवं प्रभावशाली हो तो वो यकीन मानिए आपको सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करवाता है। इसके विपरीत यदि शुक्र आपकी जन्म कुंडली में निर्बल है, दुष्प्रभावित है, तो भौतिक अभावों का सामना आपको अवश्य करना पड़ता है। आज शुक्र ग्रह के इन्हीं प्रभावों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह को जीवन में हम आनंद का प्रतीक मानते हैं, प्रेम का प्रतीक मानते हैं, सौंदर्य का प्रतीक मानते हैं। ये श्रेष्ठ आनंद की प्राप्ति करवाता है। स्त्रियों से संपर्क आपका स्थापित करवाता है, यानी यदि आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है तो आपके स्त्री साथी बहुत सा ज़्यादा होंगे कंपेयर टू पुरुष के वनस्पत स्त्री साथियों की यानी फीमेल फ्रेंड्स की संख्या आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि शुक्र को स्त्रियों का प्रतिनिधित्व माना गया है। यही शुक्र पुरुष की कुंडली में दाम्पत्य जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार यह शुक्र पुरुष की कुंडली में संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही प्रमुख ग्रह है। अगर शक्तिशाली कब होगा? जब वो अपनी राशि का होगा, उच्च राशि का होगा, मूल त्रिकोण में होगा, केंद्र में स्थित हो, किसी भी अशुभ ग्रह से युक्त ना हो या अशुभ ग्रह से दृष्ट ना हो, तो कुंडली के समस्त दुष्प्रभावों को दूर करने की ये सामर्थ्यता रखता है। यदि आपका शुक्र शक्तिशाली है तो वो आपके कुंडली में जितने भी दुष्प्रभाव हैं उनको दूर कर देता है। शुक्र लगन में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम में, नवम भाव में, दशम भाव में और एकादश भाव में अगर स्थित हो तो धन, संपत्ति और सुखों के लिए अत्यंत शुभ फलदायक होता है। या मैं ना महादशा की बात कर रहा हूं ना अंतरदशा की बात कर रहा हूं। मैं सिंपल सा आपको ये बता रहा हूं कि यदि शुक्र आपका स्वराशि का है, उच्च राशि का है, मूल त्रिकोण का है, केंद्र में स्थित है, त्रिकोण में स्थित है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, दूसरे भाव, चौथे भाव, पांचवें भाव, नौवें भाव, 10वें भाव या 11वें भाव में स्थित है, तो आपको आजीवन धन, संपत्ति और सुख मिलेगा। आपके घर में नौकर चाकर, घर, गाड़ी सब कुछ उपलब्ध होगा। सशक्त शुक्र अगर अष्टम भाव में हो तो यहाँ भी वो अच्छा फल प्रदान करता है। यानी शुक्र आपकी कुंडली में बली है तो अष्टम भाव में भी ये आपको शुभ प्रभाव देता है। शुक्र अकेला अथवा शुभ ग्रहों के साथ शुभ योग बनाता है। ये तो सभी को पता है कि अगर शुभ ग्रहों के साथ कोई शुभ ग्रह हो तो वो
शुभ योग बनाएगा। चौथे शुभ स्थान में शुक्र जो होता है वो काफ़ी बलवान होता है, क्योंकि चौथा भाव सुख, समृद्धि, वैभव का स्थान है। यहाँ का शुक्र कारक भी होता है। इसमें अन्य ग्रह अशुभ भी हों तो भी जीवन साधारणतः सुख के मार्ग पर चलता है। यानी चौथे भाव में अगर आपका बली शुक्र बैठा हुआ है और साथ में अगर किसी अशुभ ग्रह की या खराब के मारक ग्रह की कुंडली के भी उसके साथ भी युति हो तो भी आपको चतुर्थ भाव से रिलेटेड अच्छे फल शुक्र प्रदान करता है। स्त्री राशियों में शुक्र जो होता है वो काफी बलवान माना जाता है। जो भी स्त्री राशियां हैं उसमें अगर आपका शुक्र बैठा है तो ये बलवान है। और ये किसके लिए ठीक है? पुरुषों के लिए। यानी पुरुषों की कुंडली में यदि शुक्र स्त्री राशियों में बैठा हुआ है तो वो उनको काफ़ी अच्छे फल प्रदान करता है। लेकिन किसी स्त्री की कुंडली में शुक्र स्त्री राशि में बैठा हुआ है तो वो उनको ज़्यादा अच्छे फल प्रदान नहीं कर पाता। तो पुरुषों के लिए हमें स्त्री राशि को देखना होता है। शुक्र और चंद्र यदि मजबूत होकर, बली होकर केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो, शुक्र और चंद्र अगर बली होकर केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हों तो आपको सम्मान या राज सत्ता से सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। यानी शुक्र और चंद्र की युति, हालांकि दोनों में शत्रुता है, लेकिन अगर ये दोनों साथ बैठकर, क्योंकि ये दोनों जल तत्व हैं, दोनों स्त्री तत्व हैं, तो ये आपको अगर केंद्र और त्रिकोण में बैठे हों आपकी कुंडली में तो आपको सम्मान या राज सत्ता से सुख की प्राप्ति अवश्य कराते हैं। शुक्र और बुध पंचम या नवम भाव में स्थित हों, यानी शुक्र और बुध की युति त्रिकोण में हो, पांचवें या नौवें भाव में हो, तो यकीन मानिए आपके पास धन, सम्मान और प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं होती है। आजीवन आपके पास धन रहता है, आपका दिन प्रतिदिन सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाती है। शुक्र की केंद्र में अगर सव राशि अथवा उच्च राशि हो और शुक्र वहां स्थित हो, यानी शुक्र केंद्र में सव राशि का होके या उच्च राशि का होके स्थित हो, तो वो मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनाता है। यह योग व्यक्ति को सुंदरता देता है, उसका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रखता है, वो विद्वान होता है, धन की उसके पास कोई कमी नहीं होती, दाम्पत्य जीवन उसका सुखी होता है, वो भाग्यवान सौभाग्यवान होता है और सम्मानदायक जीवन व्यतीत करता है। हालांकि अशुभ ग्रह के योग से ये योग भंग भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद आपको ये अच्छे फल प्रदान करके जाता ही जाता है। तो मालव्य नामक राजयोग यदि आपकी कुंडली में है तो आपको आजीवन अच्छे फल प्राप्त होने की उम्मीद रहती है। बाकी तो कर्म ही होता है, क्योंकि दुनिया कर्म पर चलती है। भाग्य, कुंडली सब कुछ आपको सपोर्ट करती है जब आप कर्म प्रधान होते हैं। यदि शुक्र, बृहस्पति और चंद्र की युति केंद्र में स्थित अगर हो तो ये मृदिका नामक योग बनाता है। शुक्र, बृहस्पति और चंद्र अगर केंद्र में यह युति हो तो ये मृदिका योग बनाता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति को उच्च पद एवं अधिकार की प्राप्ति होती है। वो सरकारी नौकरी में काफ़ी ऊंचे पद पर पहुंच सकता है। अशुभ ग्रहों के साथ या 6, 8, 12 में अगर यह युति है अगर आपकी कुंडली में, तो ये योग अपना अच्छा फल नहीं दे पाता। ऐसे में आप परिश्रम के बाद भी अपनी मंजिल पाने में, उच्च पद पाने में असफल हो सकते हैं। लेकिन आपको ये सोचकर अपनी मेहनत में कमी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि नौकरी के जो प्रदान करता हैं वो शनिदेव हैं, और शनिदेव को
आप सब जानते हैं कर्म प्रधान है। यदि आप कर्म करेंगे तो आपकी नौकरी अवश्य होगी। सूर्य, मंगल अथवा शनि के साथ शुक्र की युति होने पर व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है वो अनैतिक कार्यों की ओर ज्यादा हो जाती है। सूर्य, मंगल और शनि के साथ। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि अगर इन पे पड़ जाए, यानी शुक्र की युति सूर्य के साथ हो, या शुक्र की स्थिति मंगल के साथ हो, या शुक्र की स्थिति युति शनि के साथ हो, या इन तीनों के साथ हो, और उन पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, तो ये योग नष्ट हो जाता है और व्यक्ति अनैतिक की जगह नैतिक कार्यों की तरफ अपना रुझान बना लेता है। यानी स्टार्टिंग में अगर वो अनैतिक कार्यों पर भी चल रहा होगा तो आगे चलकर वो नैतिक कार्य करने लगेगा, अनैतिकता को साइड कर देगा। आगे चलते हैं, इसमें हम देखते हैं कि शुक्र जो है वो वाहन का कारक ग्रह है। अतः लगन में चतुर्थेश के साथ अगर शुक्र बैठ जाए, आपका कोई भी लगन हो, अगर उस लगन में आपके चौथे भाव के स्वामी के साथ शुक्र की युति बन जाए तो आपको उत्तम कैटेगरी के वाहन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार काम वासना या यौन सुख पर शुक्र का स्वामित्व माना गया है। अतः विवाह अथवा यौन सुख के लिए भी इसकी स्थिति का अध्ययन किया जाता है। यदि शुक्र अच्छा है तो आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको यौन सुख की प्राप्ति होगी, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। जब यौन सुख की प्राप्ति होगी तो आप कहीं पराई स्त्री या पराई पुरुष के ऊपर आपका ध्यान नहीं जाएगा। अगर शुक्र देव जन्म कुंडली में निर्बल हैं और दुष्प्रभावित हैं तो दाम्पत्य सुख का अभाव अवश्य देखा गया है। इसमें अस्त को भी आप काउंट कर लें। यदि आपका शुक्र अस्त है तो दाम्पत्य जीवन और संतान प्राप्ति में आपको अवश्य दिक्कत पैदा करेगा। सप्तम भाव में शुक्र की स्थिति विवाह के बाद भाग्य योद्धा का सूचक है। यानी आपके सातवें भाव में शुक्र की स्थिति हो तो विवाह के बाद वो आपका भाग्योदय को बढ़ाता है। शुक्र पे मंगल के प्रभाव से जीवन में अनैतिकता आती है और शनि का प्रभाव जीवन में निराशा और वैवाहिक जीवन में अवरोध, विच्छेद अथवा कलह लेकर आता है। तो शुक्र पर मंगल का प्रभाव होगा तो आप अनैतिक कार्य करेंगे। शनि का प्रभाव होगा तो आप में निराशा होगी, वैवाहिक जीवन में अवरोध, तलाक या कलह का वातावरण बना रहेगा। शुक्र अगर दुस्थान में स्थित होकर अशुभ ग्रह से प्रभावित हो तो जीवन साथी को हानि होती है। यानी 6, 8, 12 में अगर अशुभ ग्रह से प्रभावित होकर शुक्र बैठा हुआ है तो आपके जीवन साथी के लिए ये अच्छा नहीं है। उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको सदैव चिंता बनी रहेगी। और पंचम, सप्तम और नवम में निर्बल सूर्य के साथ होने पर वैवाहिक जीवन का अभाव बतलाता है। यानी 5वें, 7वें और 9वें भाव में निर्बल सूर्य के साथ शुक्र अगर बैठा हो तो कई बार देखा गया है कि व्यक्ति का विवाह हो ही नहीं पाता। दुष्प्रभावी शुक्र गंभीर बीमारियों का भी कारण बनता है। शुक्र और मंगल सप्तम भाव में अशुभ ग्रह द्वारा दृष्ट हो तो संभोग जन्य रोग होते हैं। यानी आपको एड्स की बीमारी भी हो सकती है। कब? जब शुक्र और मंगल सप्तम भाव में अशुभ ग्रह द्वारा दृष्ट हो, सप्तम भाव में बैठे हों और उनको अशुभ ग्रह, पापी ग्रह दृष्टि दे रहे हों तो आपको HIV, एड्स जैसी बीमारी या गुप्त रोग संबंधी बीमारी होने के काफ़ी चांसेस बनते हैं। स्त्री की कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर स्त्री की कुंडली में लगन में शुक्र और चंद्र हों तो उसे अनेक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। यानी अगर आप स्त्री हैं और आपकी कुंडली में लगन के अंदर शुक्र और चंद्रमा बैठ गए, कोई भी लगन हो, तो आपको सुख सुविधाओं की प्राप्ति अवश्य होगी।
शुक्र और बुध की युति आपको सौंदर्य कलाओं में दक्षता और सुख में दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है। यानी शुक्र और बुध की युति आपकी कुंडली में है तो आप कलाओं में माहिर होती हैं और आपका दाम्पत्य जीवन काफ़ी सुखी होता है। शुक्र की अष्टम स्थिति गर्भपात को सूचित करती है। यदि किसी महिला की कुंडली में शुक्र 8वें भाव में विराजमान है तो गर्भपात की मिसकैरेज की संभावनाएं काफ़ी बनती हैं, लेकिन वो अशुभ ग्रहों से दृष्ट भी होना चाहिए। अगर वो शुभ है, आपकी कुंडली में कारक है, उसके बाद 8वें में बैठा है और किसी पाप ग्रह की दृष्टि उस पर नहीं पड़ रही है, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मंगल के साथ युति हो तो वैधव्य की सूचक है। यानी 8वें भाव में शुक्र मंगल के साथ बैठा है तो विधवा योग का निर्माण होता है। जीवन में प्राप्त होने वाले आनंद, अलंकार, संपत्ति, स्त्री सुख, विवाह के कार्य, उपभोग के स्थान, वाहन, काव्य कला, संभोग तथा स्त्री आदि के संबंध में शुक्र को ही देखा जाता है। इसलिए आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि आपका शुक्र शुभ है या अशुभ स्थिति में है। यदि शुभ स्थिति में है तो वो आपको सारे सुख देगा, अशुभ स्थिति में है तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी वो आपको किसी भी चीज़ का सुख नहीं भोगने देगा। यानी आपके पास पैसा रुपया सब कुछ है तो आप उसका भोग नहीं कर पाएंगे। आपका शादी हो चुकी है, आपको दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आएगी। आप संतान प्राप्ति, आपकी संतान है तो संतान से आपको सुख नहीं मिलेगा, संतान आपके विरोधी रहेगी। और यही है, शुक्र अगर आपका अच्छा है तो आपको धन, संपदा, परिवार, हर सुख की प्राप्ति शुक्रदेव अवश्य करवाएंगे। चाहे आप किसी भी लगन के हैं, चाहे आपका शुक्र कारक है या कुछ भी है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर